मैं नीरज वर्मा, लाइफ सीक्रेट कोच। जो आज आपको बताऊंगा वो ये बताऊंगा, अगर आपके पास में ज्ञान है तो इस दुनिया की ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि इंसान के पास में जब ज्ञान होता है तो वो सब कुछ हासिल कर सकता है और वो सब कुछ पा सकता है जो वो सोच सकता है। लेकिन अगर ज्ञान नहीं है तो वो कुछ भी नहीं पा सकता। आज मैं आपको जो घटना बता रहा हूँ, ऐसी घटना है जिससे आप रूबरू होगे। ये घटना है एक राजा की। एक राजा था और उस राजा के पास में यानी ज्ञान का अपार भंडार था। और राजा की जो प्रजा थी वो सोचती थी कि राजा के पास में इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान का भंडार है, तो राजा के पास में होता क्या है, एक यानी जो ज्ञान का घड़ा रहता है, ज्ञान का घड़ा था। अगर उस घड़े का घूंट अगर कोई भी व्यक्ति पी ले तो उसके अंदर ज्ञान का अपार भंडार आ जाएगा। तो जो प्रजा थी और जो लोग थे वह सोचते थे कि राजा जब इस दुनिया से चला जाएगा तो इस घड़े को मैं ले लूँगा, ऐसा उनमें लगा रहता था कि अगर मैंने इस घड़े का एक घूंट भी पी लिया तो मेरे अंदर अपार ज्ञान आ जाएगा। तो राजा को थोड़े दिनों बाद में राजा चिंतित होने लगा, अगर मैं इस दुनिया से चला जाऊँगा तो इस घड़े का ध्यान कौन रखेगा, इस घड़े की सुरक्षा कौन करेगा। तो राजा ने सोचा क्यों ना इस घड़े की सुरक्षा के लिए क्यों ना मैं एक प्रतियोगिता आयोजित कराऊँ। राजा ने एक प्रतियोगिता आयोजित करवाई और उसमें सबको बोला कि आप सब इस घड़े का घूंट पी सकते हो अगर आप चाहो तो, क्योंकि आपके अंदर गुण होने चाहिए। तो राजा ने बोला कि ये जो घड़ा है, राजा ने किया क्या, एक सबसे पहले तो एक बाउंड्री खींची यानी वर्ताकार, जो कि आप मान लो 10 मीटर के लगभग थी। तो उसके बीच में एक पिलर खड़ा किया और जो बाउंड्री थी उसके ऊपर उन लोगों को बिठा दिया गया जो लोग उस घड़े का घूंट पीना चाहते थे, और जो बीच में पिलर था उसके ऊपर उस घड़े को रखा गया। और सबको यानी 5 मीटर लंबी, 10 मीटर लंबी यानी बड़ी बड़ी चम्मच होती है वो दे दी गई। तो सब लोग क्या करने लगे कि उसमें से उस जो घड़े का घूंट था, जो घड़े में जो ज्ञान का भंडार था, उसको भर लिए उस घूंट को। लेकिन राजा ने बोला कि अब आप इसे पियो। तो सारे लोग पीने की कोशिश करने लगे, लेकिन उस ज्ञान के घड़े का घूंट कोई भी नहीं पी पाया। सब थके हार के बैठ गए चुपचाप। तो राजा बोलते क्या हुआ, तो कोई भी नहीं पी पाता। फिर राजा बोलते कि अब आपको क्या करना है, जो ये घड़े का घूंट आपने इस चम्मच में भरा, अब आप क्या करोगे कि एक दूसरे को पिलाओ। तो वो सामने वाला इसको पिलाए, ये इसको पिलाए। तो सबने उस घड़े का घूंट भी पी लिया। फिर राजा उनको बोलते हैं कि अगर आप इस दुनिया में लोगों की मदद करते हो तो आपकी ईश्वर उससे डबल मदद करता है। क्योंकि हम कभी भी क्या चाहते हैं कि अगर कोई सफल हो रहा है तो हम उसे सफल देखना नहीं चाहते। अगर आप दुनिया को सफल बनाते हो तो आप अगले पर्सन वो होते हो जो उससे भी डबल यानी आपको सफलता मिलेगी और बहुत बड़ी महान सफलता मिलेगी। क्योंकि इंसान की थिंकिंग, जो विचार होते हैं वो क्या होते हैं, अगर कोई इंसान कामयाब होता है तो उससे जलता है कि यार ये कामयाब हो रहा है, उसको खींचता है। लेकिन इससे वो खुद तो राजी होता रहता है लेकिन वो खुद भी कामयाब नहीं हो पाता। अगर आप इस दुनिया को कामयाब बनाते हो तो आप खुद भी कामयाब होते हो। इसीलिए बोला जाता है कि खुद की कामयाबी का रास्ता दूसरों की कामयाबी से होकर गुजरता है। इसलिए हमें दुनिया वाले जो भी लोग बाग हैं इनको खुशियाँ देनी चाहिए, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा खुशियाँ दोगे उतनी ज़्यादा आपको खुशियाँ मिलेगी और उतना ही ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। क्योंकि जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। क्योंकि अगर आप लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हो तो आपको उससे डबल ही मिलेगा रिप्लेसमेंट में। लेकिन हमें हमेशा लोगों का फ़ायदा करना चाहिए, कभी किसी का यानी बुरा नहीं चाहना चाहिए। अगर उन्होंने दूसरों की भूख मिटी तो उनकी भूख अपने आप मिट गई, क्योंकि उन्होंने दूसरे को यानी पिलाया तो उनके पास में भी यानी वो भी पी सके, एक तरह से बोला जाए तो। इसलिए आपको इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जब हम मदद करते हैं तो हमें उससे ज़्यादा मिलती है मदद। इसलिए हमारी जो कामयाबी होती है वो दूसरों की कामयाबी से होकर गुजरती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सभी लोगों तक शेयर करें, कमेंट करें, और आपका लाइफ को लेकर कोई भी कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं आपको इसका सॉल्यूशन ही नहीं, प्रॉपर सॉल्यूशन दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू।